बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। विदाउट किसी तमहीद के आपको बताऊं कि एक के बाद एक खबरें बहुत ज़्यादा प्लेंटी हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो के अंदर मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ रखता हूँ। अच्छी खबरें मैं गाजी कर देता हूँ। तो पहली बार सुन लें जी, तुर्की को बाकायदा तौर पर गारंटर का दर्जा मिल गया है, ना सिर्फ यूक्रेन की जानिब से बल्कि रूस की जानिब से भी। यानी किसी भी किस्म का मुआहदा अगर तय पाएगा जो आने वाले दिनों में मुतवक्के तौर पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान एक मुलाकात तुर्की के अंदर होने जा रही है, उसका जो गारंटर है तुर्की को उसका स्टेटस मिल गया है। वो खबर कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। आज की तारीख में बरोज़ पीर जी बरोज़ जुम्मा, आज की तारीख में व्लादिमीर जो बाइडन अमरीकी सदर और चीन के सदर जी की एक अहम फ़ोन कॉल होने जा रही है। इस मौके पर वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। इसके अलावा रशिया का जो सदारती महल है क्रेमलिन, जहाँ पुतिन साहब बैठते हैं, उससे मतलब आपको बताते हैं कि एक बड़ा साइबर अटैक हुआ, पूरी हुकूमती मशीनरी और वो जो चंद बैंक जो इस वक्त रशिया की इकॉनमी को चला रहे, तमाम के तमाम साइबर अटैक के अंडर आ चुके हैं। एक बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक के पिछले 3 हफ्तों के साइबर अटैक में सबसे बड़ा हमला है जो रशिया के ऊपर हुआ है। वो कितना है वो आपको बताना चाहिए। बरतानिया ने जी बिलाखिर फैसला कर लिया है, वो पोलैंड को एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। उस पोलैंड पे जिसके 15 मील के फासले पर रशिया ने इनका ट्रेनिंग कैंप उड़ाया था यूक्रेन का, जिसमें मुबैना तौर पर इतलात है कि अमरीकी कमांडो, स्नाइपर्स और बरतानवी ट्रेनर्स उसके अंदर शामिल थे। तो बरतानिया ने यह फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान के हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा माइलस्टोन है। यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान को रिकग्नाइज़ कर दिया जी, ताल्लुकात नॉर्मल करने के हवाले से। एक कंडीशन रखी है, वो कंडीशन क्या है, और रेजोल्यूशन पास हो गई है, 1/14 से पास हुई है जी। 14 अफराद ने अफगानिस्तान के हक में वोट दिया जी, हालात को नॉर्मल करने के हवाले से। वो खबर कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी सारी डिटेल आपको बतानी। इसके अलावा कई खबरें हैं जी, कई खबरें जो सब मैं अगर डिटेल एडवांस में ही सब कुछ आपको इंट्रो में ही बता दूंगा ना तो फिर वीडियो में क्या बताऊंगा। तो सारी चीज़ें हमेशा की तरह आपके सामने रख देता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो एक के बाद एक खबर आपके सामने रख देता हूँ जिस तरह सामने मेरी चीज़ आती जा रही है। अच्छा जी, इसमें डेथ टोल भी होंगे, वो भी आपको मैंने बताने हैं। तो सबसे पहले हम खबर का आगाज़ कर देते हैं जी बरतानिया के हवाले से। ये खबर है जी, ये टाइम्स ऑफ इसराइल दे रहा है जी। यूके टू डिप्लॉय मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन पोलैंड आफ्टर रशियन स्ट्राइक नियर बॉर्डर। 2 रोज पहले आपको याद है ना, मैंने आपको खबर दी थी जिसमें 180, 3 रोज पहले 180 गैर मुल्की जंगजुओं को मारने का दावा किया था रशिया ने पोलैंड की सरहद के करीब। यूरोपीय दुनिया में शामिल है, यूरोपीय यूनियन में शामिल है पोलैंड। वो एक बहुत बड़ी धमकी नेटो को तस्वुर हुई थी। उसके जवाब में बरतानिया ने अपना स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो लगाने का फैसला कर लिया। ब्रिटिश डिफेंस सेक्रेटरी सेज हिज कंट्री विल डिप्लॉय अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू नाटो अलाई पोलैंड टू रिएक्शन टू रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और ड्यूरिंग पोलिश कैपिटल वो डिफेंस मिनिस्टर खुद गए थे, डिफेंस सेक्रेटरी बैन वालिस। उन्होंने कहा है कि अब हम ये करने जा रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने बोला है कि साथ साथ पोलैंड में हम 100 पर्सनल्स भी इस डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, इसको चलाने के लिए, यानी इसका 100 अफराद का स्टाफ भी साथ भेज रहे हैं। तो इस मौके पर अग्रेशन जब इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना कि बरतानिया अपना डिफेंस सिस्टम पोलैंड पे यानी यूक्रेन के बॉर्डर पे लगाने जा रहा है। ये चीज़ें अभी नो फ्लाई जोन की अपनी बात है, वो एक अलहदा से आपको मैंने उसकी थोड़ी बता तो दूँ। जब अमरीकी पार्लियामेंट में खिताब किया ना परसों ज़ेलेंस्की ने, तो सारे मीडिया ने कहा ही इज़ अ एक्टर। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के, उसने अपनी एक्टिंग के जितने भी रमूज थे सारे के सारे कांग्रेस के सामने पेश किए जी। और उन्होंने कहा प्लीज़ नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दें। तो कैटेगोरिकली क्लियर हो चुकी है कि नो फ्लाई जोन का स्टेटस यूक्रेन के आसमान को नहीं देना। और एक कांग्रेसमैन ने उनकी तकरीर पे बहुत अफसरदा हुआ है कि ये सब हुआ, लेकिन उन्होंने कहा अगर हमने नो फ्लाई जोन यूक्रेन के आसमान को कंसीडर करवा दिया तो ये वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर हो जानी है कि यूक्रेन के आसमान पर कोई भी रशियन जहाज उड़ा हम उसको गिरा देंगे। तो ये वर्ल्ड वॉर 3 है ना,
फिर तो पूरा यूरोप नेटो तमाम रगड़े में आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, हर एक का जवाब होगा। तो उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर 3 ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फिर ऐसा करें, थोड़ा असला भेज दें। तो यहाँ तक बात हुई। तो एक्टर डिक्लेयर है, कहीं सिंपथीज के वर्ड्स नहीं है। मैंने सारी की सारी न्यूज़ साइट्स रिपोर्ट की। तो उसके बाद ये एक पेशरफ्त, ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। मज़ीद कुछ चीज़ें और सुन लें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। वो जो दर्जा मिल गया है तुर्की को एक गारंटर का, वो सुन लें जी। अच्छा, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं होप्स फॉर द सीज़ फायर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया हैव इंक्रीज आफ्टर दिस विजिट टू कीव एंड मॉस्को। उन्होंने मॉस्को का भी दौरा किया था, कीव का भी दौरा किया था। उन्होंने कहा एर्दोगान ने फ़ोन कॉल किया पुतिन को। ही सेज पुतिन एंड ज़ेलेंस्की शुड मीट, और आने वाले दिनों में उनको मिलना भी चाहिए। तो इस हद तक बात पहुंच गई है। होप्स फॉर सीज़ फायर, अच्छा जी, ये भी हो गया। एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है जी, यूक्रेन ऑफर्स टर्की टू बी वन ऑफ गारंटर्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी डायमेंशन ऑफ पॉसिबल डील। उनको गारंटर के लिए उन्होंने कहा है, तुर्की को दावत दी कि आप गारंटर बन जाएं। सेम टर्किश फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, सेज एडिंग दैट रशिया हैज़ नो ऑब्जेक्शन, और रशिया को भी उनके गारंटर बनने में किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये इस जंगज़दा माहौल में एक बेहतर साइन है, एक बेहतर साइन है। अच्छा जी, दूसरा जर्मनी के कीव इंडिपेंडेंट कह रहा है, जर्मनी के चांसलर कह रहे हैं कि हम मानते हैं इस बात को कि हम रशिया के यूक्रेन पे हमले में हम पार्शल हैं, हम इसका हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हमने वक्त से पहले ही ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को नेटो या यूरोपीय यूनियन का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, चीन को रशिया को मौका दिया कि वो किसी तरह इन्वेजन कर सके जी। अब आ जाता जी वो अहम तरीन कॉल की जाने। अभी दीगर खबरें हैं जी। वो अहम तरीन कॉल क्या है जी, बाइडन टू डिस्कस रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन विद जी जिनपिंग, चीनी सदर से, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी। ये स्टेटमेंट भी साथ चल रही है जी। प्रेस सेक्रेटरी जेन पेसाकी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज डिक्टेटर जी जिनपिंग विल हैव अ फोन कॉल ऑन मार्च 18, आज की तारीख में जी। ये द प्रेस रिलीज देख लें जी, उसका आखिरी वर्ड सुन लें। द टू लीडर्स विल डिस्कस मैनेजिंग द कंपटीशन बिटवीन टू कंट्रीज एज वेल एज रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन एंड अदर इश्यूज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न। इस पे बात होनी है, और आज का दिन बहुत अहम है। इस गुफ्तगू के हवाले से ये फैसला करेगा कि ये जंग तीसरी जंग अजीम की तरफ जानी है कि रास्ते में रुक जाएगी, क्योंकि अभी तक हथियारों की डिमांड की है रशिया ने, अभी तक हथियार दिए नहीं है। इस वक्त साइबर, अपना नेट और इसके अलावा जो दूसरे उनके नेटवर्क सिस्टम्स हैं वो तो रशिया को पेश कर दिए, लेकिन अभी तक असला नहीं भेजा, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेजा, ड्रोन नहीं भेजा। इनकी आमादगी ज़रूर जाहिर हुई है, अभी तक भेजा नहीं है। उससे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन की सदर जी से ये जो फ़ोन कॉल है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल है, ये बहुत, और अमेरिकी सदर के ही डिमांड के ऊपर हो रही है, उन्हीं की ही रिक्वेस्ट के ऊपर हुई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि जी एक प्लान है, मेल ऑनलाइन बता रहा जी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफिशियली सस्पेंडेड एक्सोमार्स, यानी मरीख का जो मिशन है जी, वो उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है रूस के साथ इस वक्त काम करना, और हम ये प्लान जो है ये सस्पेंड करते हैं जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो गए। तो यूरोपीय यूनियन ने जो खलाई जो मामलात हैं, जो मरीख के जो प्लान्स थे, जो म्यूचुअली एक कंबाइंड ऑपरेशंस चल रहे थे खला में, स्पेशली मरीख के हवाले से, उसको सस्पेंड कर दिया। ये है। और अब आ जाता हूँ उस बड़ी खबर जिससे मुतल्लिक मैं कह रहा था कि ये एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है अब तक की अच्छी खबरों में, लेकिन उससे पहले ये सुन लें जी, रशिया इज़ फेसिंग unprecedented cyber attack with Aeroloft and major bank among website hacked criminal admits। रशिया ने खुद माना कि हमारे पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। इसकी तीसरी लाइन सुने, मॉस्को इज नाउ रशिंग थ्रू लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट इट्स फ्लेटिंग IT सेक्टर, अफेक्टेड साइट इंक्लूडिंग बिग लेंडर साइबर बैंक एंड स्टेट ऑन फर्म्स लाइक एरोलिफ्ट। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, crashes are cited 2-3 times more severe than previous outrage. Russian government website including the Kremlin's own have been hit by। दारुल हुकूमत जो है ना, उसका जो सदारती महल है, वो तक इस साइबर हमले के अंदर मुतासर हुआ है। किस हद तक रिकवर किया है, नो बॉडी नोज। कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक है रशिया के ऊपर, जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो कोई अटैक कर सकता है, या वो उसके जो साइबर अटैक्स हैं या उसका जो हैकर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी जगह पे तमाम कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुआशी तौर पर भी
उनके बैंक सेक्टर डेफिनेटली जब साइबर अटैक का ऐसा हो तो मफलूज होगी ना। तो ये एक सर्टन प्रेशर टैक्टिक्स है कि रशिया को दीवार के साथ लगाया जाए और वो कोई ऐसा फैसला या सुलह की तरफ आए। लेकिन बहरहाल ये सब अपनी जगह पे तमाम एजेंसी वर्क्स दुनिया की चल रही हैं। अब उस खबर की तरफ आऊँ जो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, यूनाइटेड नेशन स्टेब्लिश formal ties with Taliban governed Afghanistan. Resolution include cooperation on humanitarian, political and human rights fronts. The United Nations Security Council voted Thursday to establish formal ties with Taliban run Afghanistan, which has yet to win. जी हाँ, एक शर्त के साथ कि वो अफ़गान तालिबान अपने नाम के साथ तालिबान नहीं लगाएंगे। तो इस शर्त के साथ 1/14 से ये रिलेशंस को नॉर्मल करने में, क्योंकि ऐसे कई यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम हैं जिनको पूरा करने के लिए, जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर उनका उसके हवाले से एक स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा से अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल हैं या नहीं है। तो नॉर्मल ताल्लुकात को कंसीडर कर लिया गया। ये वो तमाम खबरें और अपडेट्स थी कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। फीडबैक से मुतालिक मुझे बहुत आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।